हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं सीमा जिस्टू, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैंने कुछ शॉपिंग की है कल, मैं आपको दिखाती हूँ। ये ऑनलाइन परचेज किया है मैंने अमेजोन से। ये है सेल्फी स्टिक। ये देखिए फ्रेंड, ये सेल्फी स्टिक ली है मैंने और साथ में लिए है मैंने माइक लिया है। ये भी मैंने अमेजोन से ही लिया है। और साथ में मैंने ये बैग खरीदा है 1000 का, ये मॉल से लिया है। और ये मैंने जैकेट खरीदा है ऑक्टिव का, ये भी मैंने शिमला से ही लिया है, मॉल से। और साथ में मैं गई थी, टूर पे गई थी मैं मेरे मामा जी के वहां उत्तराखंड, तो ये मैंने वहां पे लिया है। ये हमारे वहां पहनते हैं ढाटू, तो ये मैंने वहां पे लिया है 300 का। और एक यहाँ पे हमारे हिमाचल में लोकल पहनते हैं, तो ये मैंने यहाँ का लिया है। तो ये मैंने 2 ढाटू लिए हैं। और अब हमारे वहां पे ये बास्केट डाला जाता है, इसको बोलते हैं स्लूप का बास्केट। तो ये मैं पहन लेती हूँ। ये मैंने 600 का लिया था। और आज मैं मार्केट जा रही हूँ। मार्केट में देखते हैं दिवाली की क्या क्या शॉपिंग होती है। और साथ में श्रीमान जी भी जा रहे हैं। और मैं आज ये जैकेट लेके भी जाऊंगी। तो ये रहा मेरा जैकेट और इसकी फिटिंग। और आज हमें जाना है, आज कॉमरेड जो है हमारे सिंगा सर, तो उनकी आज नॉमिनेशन है। तो आज हम लोग वहां पे जा रहे हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। तो आपसे अब हम मिलेंगे वहां पर। ये मैं हो गई हूँ रेडी, अब चलते हैं। और ये मुझे वहां पर पहन के, क्योंकि वहां पे पहनते हैं, तो ये मुझे वहां पे पहनना पड़ेगा। अभी तो नहीं भी पहन लूं, पर मैं वहां पे पहनूंगी इसको, क्योंकि वहां पे सभी लोग ढाटू पहनते हैं, इसलिए मैं भी वहां ढाटू पहनूंगी। और चलते हैं, अब मिलते हैं आपको। हेलो फ्रेंड्स, तो ये पहुंच गए हम ठियोग में। CPIM की जो रैली है उसमें देखिए, आज ये यहाँ पे नॉमिनेशन के लिए आए हैं। ये हमारे विधायक थे, अभी 5 साल तक विधायक रहे, अब आगे की नॉमिनेशन के लिए आज आए हैं राकेश सिंघा जी। और ये है रैली CPIM की, देखिए। और ये हमारे श्रीमान जी भी आए हैं। पूर्व में जो प्रधान रहे हैं वो सचिव कॉमरेड जगदीश हमारे बीच में, पूर्व में प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं डॉक्टर अश्विनी रमेश हमारे बड़े भाई हैं। और इस जन आंदोलन, ये जो ठियोग कुमार संकोटगढ़ निर्वाचन क्षेत्र है, इसकी जनता बधाई की पात्र है। पार्टी की तरफ से मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की जनता का ऋणी रहूंगा और आभार भी व्यक्त करता हूं कि जिस तरीके से हमारे विधायक जी ने हमारे दुख दर्द को विधानसभा तक के अंदर उठाया। आप सबने भी विधानसभा के बाहर, सड़क पर, सचिवालय के बाहर, विधानसभा के बाहर, यहाँ निर्वाचन क्षेत्र के अंदर जो हमारे जन आंदोलन हुए, विधायक साहब का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। और बहुत से जो आंदोलन सेब के हैं, पानी के हैं, बिजली के हैं,
उसमें हम आंशिक रूप से थोड़ा जो इस व्यवस्था के अंदर हासिल किया जा सकता है, आप सबके सहयोग से, आप सबकी भागीदारी से वो हासिल किया गया। उस राह पर चलने वाला हूं और इसलिए आपने देखा मेरी गाड़ी पर मैंने नहीं लिखा, मेरे साथ कोई पीएसओ नहीं चलता है, मैं खुद अपना ड्राइवर हूं और जन के बीच में रहता हूं, उसकी पीड़ा को समझने की कोशिश करता हूं। ये देखो विजय पीछे आपके खड़े हैं, गरीब है, इसकी क्या पीड़ा है, जब तक मैं समझूंगा नहीं तो मैं इसकी पीड़ा को भी दूर नहीं कर सकता। तो मुझे लोगों के बीच में रहकर ही उसकी दर्द समझी जा सकती है। अगर मैं बंद गाड़ियों में रहूंगा, महलों के अंदर घूमता रहूंगा तो मैं गरीब की पीड़ा कभी समझ नहीं पाऊंगा। इसलिए मैंने तो ये रास्ता चुना है, लेकिन ये भी मैं जानता हूँ कि ये जो नया विचार और ये जो नया रास्ता, इसकी शुरुआत मैंने नहीं की, स्वतंत्रता सेनानियों ने की थी। लेकिन कुछ समय के लिए एक ऐसा भ्रम पैदा हो गया था कि शायद पुराने रास्ते के आधार पर भी गरीब की सेवा की जा सकती है। मनमोहन सिंह जी कहते थे कि नव उदारवाद की नीति विद अ ह्यूमन फेस, कहते थे मानवता का चेहरा, उसका कोई मानवता का चेहरा नहीं है। पूंजी तो वो तो लोगों को रोंदती जाती है, वो किसी की परवाह नहीं करती है। इसलिए लोगों ने तजर्बे से सीख लिया है कि वो वाला रास्ता न्याय नहीं दे सकते हैं। चाहे ये नई पेंशन का मसला है या किसान की सब्सिडी को समाप्त करने की बात है, चाहे ये स्कूलों में मास्टर को समाप्त कर अब वो आउटसोर्स पर रखकर या एसएमसी के जरिए रखकर ये सारी जननी पैदा होती है नव उदारवाद के विकास के रास्ते के। लेकिन मैं सच्चाई का खुलासा जनता के बीच में रखता हूँ। दूसरे जो है वो कहते हैं मुझे आने दो और मैं तुम्हारा दुखड़ा दूर कर दूंगा। मैं कह नहीं सकता, अगर तो दैवीय शक्ति है उनमें तो शायद वो संभव होगा, लेकिन मेरा तजर्बा कहता है कि ये दैवीय शक्ति का प्रश्न नहीं है, ये व्यक्ति का प्रश्न नहीं है, ये नीतियों का प्रश्न है। और नीतियां ज्यादा से ज्यादा अमीर के पक्ष में, कंपनी के पक्ष में, अडानी अवानी के पक्ष में इस देश में तब्दील हो रही है और हमारे प्रदेश में भी उसी की नकल की जा रही है। तो इसलिए जो दूसरे हैं मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं और ये मैं अपील करना चाहता हूं, तुम भी अपना रास्ता बदलो और इस रास्ते पर चलो, क्योंकि आने वाले समय में आम आदमी की पीड़ा बढ़ने वाली है और जब वो बढ़ेगी तो तब वो भी आपको मजबूर करेंगे उस रास्ते को छोड़कर इस रास्ते को इख्तियार करने के लिए। मैं बहुत दफा इस बात को कहता हूँ कि मैं जब से ठियोग में चुनाव लड़ने के लिए आया हूँ और ये जो भेदभाव किया जाता है, जो गरीब के घर में रोटी नहीं खाई जाती है, मैंने उनको कहा कि एक समय ऐसा आएगा जो चुनाव लड़ना चाहेगा उसको भी दलित का दरवाजा खड़काना पड़ेगा, पानी भी वहीं पीना पड़ेगा और 2 रोटियां भी खानी पड़ेगी। आपने देख लेना, अगर इस चुनाव में नहीं होगा तो अगले चुनाव में वो भी जाएंगे, ऐसा होने वाला है। यह कोई बात नहीं, 50 साल का ये देखो ये है हिमाचल न्यूज A1 हिमाचल और सीमा जी तोमर और मेरा चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और ये मेरे सब्सक्राइबर हैं और नेक्स्ट वीडियो में भी देखेंगे हम आपसे अब शिमला में जाकर। बाय बाय।